कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। राहु बाबा के कारण अक्टूबर 2023 से हर प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट झेल रहे हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक, यह जो एक प्रकार का युद्ध आपने लड़ा है, हर प्रकार की परिस्थिति जो आपने विपरीत देखी अपने जीवन में, इसमें अब न्याय होने वाला है क्योंकि राशि परिवर्तन होगा। और यह जो युद्ध है इसमें निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी 18 महीने के पश्चात। और 18 मई 2025 रविवार का वह दिन होगा जिस पे ये राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी विजय होगी। देखिए, समझिए इस बात को कि अब जो ये चीज़ बताई जा रही है कि जो लॉस हुआ उसकी रिकवरी होगी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। तो क्या राहु की प्रकृति बदलने वाली है और ऐसा हुआ क्यों हमारे साथ, इसका हमारे को जो है कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। जबकि हम तो बिल्कुल सही चलते आ रहे थे, धर्म अनुसार हम अपना आचरण रखते आ रहे थे, फिर हमारे को इतने कष्ट क्यों उठाने पड़े। देखिए, राहु पे अगर दबाव नहीं है ना तो राहु अपनी मूल प्रकृति पे आएगा ही, टेढ़ा चलेगा ही चलेगा। जैसे उल्टा चलता है ना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रखता है, शैतानी करता है, वो करेगा। क्योंकि राहु को बहुत अच्छे से पता था कि वृषभ राशि में पहुंचकर बृहस्पति देव जो हैं वह थोड़े से दबाव में आएंगे। राहु पहुंचे हुए थे मीन राशि के ऊपर, तो उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि मुख्य स्वामी ही अगर पीड़ित है तो वो जहाँ बैठा हुआ है उसी स्थान को संभालने में रह जाएगा, यानी वृषभ राशि वाले स्थान को। और पीछे से मीन राशि है, यहाँ पर मेरा जो है राज चलेगा। अब स्थिति उल्टी होने वाली, ये पहुंचने वाले हैं कुंभ राशि पर और शनि बाबा पहुंच गए हैं मीन राशि पर। अब मीन राशि पे शनि बाबा पहुंचकर खूब सारा जो भर के न्याय प्रणाली लागू करके रखते हैं। यानी अब राहु बाबा को पता है कि अब मैं बिल्कुल भी टेढ़ा होकर चला तो मेरे ऊपर बिल्कुल बढ़िया वाली मार पड़ने वाली है। साथ ही साथ बृहस्पति बाबा भी मूव करेंगे वृषभ राशि से, तो बृहस्पति और शनि मिलके अब जो कष्ट हमारे कन्या राशि के जातकों को इन्होंने दिया है उसकी रिकवरी भी करवाएंगे। और यहाँ पर जो बने रहेंगे 18 महीने तक, ये पूर्णतः दबाव में बने रहेंगे, इसलिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको देंगे। चलिए एक बार गोचर समझ लेते हैं, फिर हम बेनिफिट्स पे और जो हमारे लॉस हुए हैं उसमें क्या क्या रिकवरी हमारी रहेगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। 30 अक्टूबर 2023 का जो समय था, सोमवार दोपहर 1:33 पर इन्होंने प्रवेश कर लिया था मीन राशि पर। और अब जो परिवर्तन है यानी इनका पीछे आना ही इनका आगे बढ़ना होता है मूल रूप से, क्योंकि उल्टे ही चलते हैं। 18 मई 2025 दिन रविवार शाम 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 तक शनिवार का दिन होगा शाम 7:28 तक कुंभ राशि पर। 566 दिनों तक इनका गोचर प्रभावी रहेगा। अब कन्या राशि के जातक मूल समझ लीजिए आपकी सुविधा के लिए, जहाँ जहाँ रेड साइन है वह हमारे, जहाँ पर राहु बाबा ने हमारे को बहुत अधिक चोट दी है, और जो ग्रीन साइंस हैं यहाँ पर राहु बाबा अब बृहस्पति शनि के दबाव के कारण हमारे को बहुत सारे प्रॉफिट भी देंगे आने वाले 18 महीनों तक। और जहाँ जहाँ रेड साइन है, जहाँ जहाँ हमारे को कष्ट इन्होंने दिया है, वहाँ पर अब धीरे धीरे अगस्त 2025 तक हमारे को बहुत बड़े रूप में रिकवरी भी देखने को मिलेगी। राहु बाबा ने जो हमारे को तोड़ा है वह तोड़ा उस बात में सबसे पहले है कि कन्या राशि के जातक के पास सबसे पहले उस पैसे को बंद करवाओ जिससे इसका घर चलता है, जो है इसकी मासिक आमदनी। इसके संबंध समाज में खराब करवाओ, इनके मित्रों से, रिश्तेदारों से। और सबसे अधिक जो दबाव इनके ऊपर जो है डलना चाहिए वह डलना चाहिए गृहस्थी कलेश के रूप में। पति और पत्नी के मध्य जो है इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए कि जातक को ये लगे कि भैया घूम फिर के घर जाना है और घर में केवल कलेश होना है, दोनों ही रूप में। और जो घर में स्त्री वर्ग है उसको लगे कि भाई सम्मुख जो है हमारे जो हस्बैंड है वो घर में आएंगे और कलेश का माहौल शुरू होने वाला है, और कोई कारण नहीं है। और अचानक से ये स्थिति 2023 से उत्पन्न होने लगी। साथ ही साथ हमारा जहाँ जहाँ से पैसा आना है वहाँ से हमारे रिश्ते इतने खराब करवा दिए राहु बाबा ने कि केवल और केवल अब जो है हमारे मध्य केवल शत्रुता बनी रह गई, जबकि हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। यह भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। साथ ही साथ हमारा जहाँ से भी कोई भी ऐसी चीज़ थी, हक आना था हमारा, हमारे जीवन में कोई मांगलिक कार्य होना था, रिश्ते की बात चल रही थी, वहाँ पर बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया। किसी
कहीं पे प्लॉट हमने लिया था, पैसे भरे हुए थे, हमारा बिल्कुल क्लियर था कि हमारे को प्लॉट मिल जाएगा, वो कैंसिल हो गया। बहुत सारे कोर्ट के हमारे काम थे, प्रशासन से के हमारे काम थे, वह बिल्कुल टल गए। तो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, हमारे संतान जो पक्ष है, उसके जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहा। ये 18 महीने का समय ऐसा था। हर प्रकार से हमारी संतान भी शिकायत करने लग गई कि इतना निराशा भाव, और उसको देख के बिल्कुल एक मनुष्यत वाली ऊर्जा जो है हमारे साथ पे बन के सर के ऊपर बैठी हुई थी। राहु बाबा इस प्रकार के जो षड्यंत्रकारी जो ऊर्जा चलाकर बैठे हुए थे। साथ ही साथ कन्या राशि का जातक कि लोगों ने टोकना शुरू कर दिया है कि ऐसी क्या बात हो गई है, आप अपना चेहरा तो देखिए, अपनी आयु से 15 साल बड़े लगने लग गए हो। इतना ज़्यादा दबाव शरीर के ऊपर, इतना ज़्यादा मस्तिष्क के ऊपर दबाव, चैन ही नहीं है। रात्रि को मीठी मीठी नींद है वह तो गायब ही हो गई है। लगता नहीं कि कभी चैन की नींद हमारे को ले पाएंगे हम। साथ ही साथ कि ये समय में जिस व्यक्ति को हमने मदद करी उस द्वारे पे हम गए तो उसने केवल वह दरवाज़ा हमारे मुख पे बंद करा। और बाहर जाने की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे घर में जो हमारे छोटे हैं, हमारे घर में जो अपने हैं, उन्होंने हमारे को अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। और भाग्य तो हमारे से ऐसा रूठ गया कि भाग्य नाम की चीज़ तो है ही नहीं। भाग्य में केवल और केवल असफलता ही लिखी हुई है और निराशा ही लिखी हुई है। उसके साथ साथ जब इतना दबाव पड़ा तो कहीं ना कहीं हमारे को कर्जा उठाना पड़ा घर में बीमारी हारी के लिए। और वह हमने कर्जा क्या उठा लिया, हमने तो शत्रुता पाल ली। और जहाँ से हमारे को ये उम्मीद थी कि चलो कुछ धन आएगा, धीरे धीरे करके हम वापस कर देंगे, सारे मार्ग हमारे रोक दिए गए। जैसे एक प्रकार की यातना हमारे को दी जा रही हो। यह व्यवस्था सारी राहुदेव की। अब रिकवरी कहाँ मिलेगी? जो मैंने क्षेत्रों में ये बताया है कि ये इन्होंने एक प्रकार से काम करे हैं, ये ठीक नहीं करा इन्होंने, तो वहाँ पर आपको रिकवरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आशीर्वाद कहाँ मिलेगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके सर के ऊपर से इन आने वाले 18 महीने में कर्ज का 1 भी रुपया नहीं रहने वाला आपके सर के ऊपर। स्वाभाविक बात है, क्योंकि धन भी बढ़ेगा। धन बढ़ेगा इसलिए कहा जा सकता है कि आपके पास कन्या राशि का जातक है, कर्म क्षेत्र की अवेलेबिलिटी बनी ही रहेगी। काम होगा हाथ में तो ही धन आएगा। समझे बात को? उसी से जातक अपने खर्चे चलाएगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के ही जो पेंडिंग जो पैसा है जो कि देना है, लेकिन स्थिति ही नहीं बन पा रही, वो बनेगा। साथ ही साथ अब रात्रि को चैन की मीठी नींद ले पाओगे। और अब आपका मुख देख के कहेंगे लोग कि अब आप अंदर रूप से, आंतरिक रूप से प्रसन्न दिखते हो। अब जो है धीरे धीरे आपकी आयु जितने हो उतने ही लगते हो। पहले बहुत ज़्यादा वृद्ध दिखने लग गए थे, इतना दबाव पड़ा हुआ था सर के ऊपर। साथ ही साथ जो धन व्यक्ति जोड़ना चाहता है, अपने कुटुंब में किसी प्रकार के अपने ही लोगों से पीड़ित बना हुआ है, उसकी गोल्ड है, उसकी ज्वेलरी है, ज़मीन का टुकड़ा है, खेती की कोई प्रॉपर्टी है, पूर्वज की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर हमारे को हमारा हक मिलेगा। जो न्याय प्रणाली जो है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, भर भर के हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। और इसका सीधा प्रभाव आने वाले आपका जो भविष्य उस पर पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान जैसे ठीक होने लग जाएगा तो व्यक्ति सेविंग करता है, धन जोड़ता है, रुपये को फिर घुमाना शुरू करता है। अभी दबाव ही नहीं हट रहा तो व्यक्ति सोचता है कि चलो आज का देखते हैं, आने वाले समय में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, वो तब की तब सोचेंगे। तो अब बहुत आगे की आप सोच पाओगे। उसके पश्चात सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में ये होगा कि जो आप असली रूप में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, असली रूप में किसी ऐसी विद्या को ग्रहण आपने करके रखा हुआ है, कोई कैपेबिलिटी आपके अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए वो मौका ही नहीं आ पा रहा था, अब मौका आएगा। जीवन में मांगलिक कार्य होंगे ही होंगे। किसी का ऐसा प्रणाली बनी हुई है कि हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, लेकिन ऐसी स्थिति ही नहीं बन पा रही थी कि हम इस रिश्ते को जो है विवाह में बदल पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे विपरीत बनी हुई थी, तो वहाँ भी शुभता देखने को मिलेगी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। और संतान के जीवन में इन आने वाले 18 महीनों में बहुत अधिक बढ़त देखने को मिलेगी। और ये शिकायत दूर हो जाएगी कि भाग्य होता ही नहीं है, भाग्य काम करना के तो बहुत दूर की बात है, भाग्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो आपने कुछ ऐसी बात कर दी, कोई अजूबे की बात कर दी कि होगा कोई, भाई हमें तो पता नहीं, हमारा तो हमने कभी भी तो ये चीज़ देखा नहीं, और पिछले 18 महीने से तो हमारे को ना दिन का पता है ना रात्रि का पता। तो ये सारे आशीर्वाद आपको देखने को मिलेंगे।
अब एक निजी प्रार्थना रहेगी, एक छोटा सा उपाय रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। ये जो 18 महीनों का जो आपका अनुभव का काल है, इसमें इस बात को थोड़ा सा आप स्वीकार करिएगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में असलियत सम्मुख आ गई है। बहुत सारे छुपे हुए रंग, छुपे हुए लोग जो मुखौटे थे वो हट गए हैं। तो ये जो अनुभव है, ये अपने छोटों को सीख के रूप में ज़रूर सिखाते रहिएगा, जिससे उनको वह कष्ट ना झेलना पड़े जो आपने झेला है। साथ ही साथ राहु से बहुत अधिक बेनिफिट लेने के लिए जो भी पीड़ित वर्ग है, जैसे सफाई कर्मचारी है जो सफाई का काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, उनका पूर्ण आदर सम्मान, कुछ भेंट करते रहना, उनको चाय पानी पूछते रहना, उनकी सेवा करते रहना, खासतौर से प्रेम से और आदर के साथ उनसे बात करना। मुख से केवल प्रसन्नता भाव निकलना चाहिए उनके प्रति। साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा पीड़ित वर्ग है, पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, कई दिन से नहाए नहीं है, बाल बड़े हुए हैं, बुद्धि भी ठीक नहीं है, है ना, ऐसे कि उठा के किसी को मारने लग जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं, ये सब बिगड़े हुए राहु हैं। तो यहाँ पर नारायण रूप बन के जब आप भूखे को भोजन प्यासे को पानी करवाते हो, थोड़ा सा पीछे से करवाते हो, जैसे किसी को आपने कह दिया भाई इनको चाय पिलवा देना, तो इस कारण से आने वाले 18 महीनों में जहाँ जहाँ ग्रीन साइन है, यहाँ कई गुना आपको अधिक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। एक प्रकार से राहु पे जो मैंने बात बताई कि राहु पे थोड़ा सा प्रेशर बना के रखना पड़ता है, तो जो पीड़ित वर्ग है जब आप उसकी सेवा करते हो तो राहु पे परमानेंट प्रेशर बनने लग जाता है। तो ये एक सूत्र है, इसका ध्यान बना के रखिएगा। रिकवरी का टाइम आ गया है और बहुत सारे क्षेत्रों में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे पूरे 18 महीनों तक। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्